विजडम वेव्स में खुश आमदीद। आज हम ईरान और इसराइल के दरमियान जो ये कशीदगी बढ़ रही है उस पर बात करेंगे। जो हालिया फौजी कार्रवाइयाँ हुई हैं, सख्त बयानात आए हैं, इनका गहराई से जायज़ा लेंगे। हमारे पास जो मालूमात हैं वो मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज़ जैसे AFP, रॉयटर्स, अल जज़ीरा, उनकी रिपोर्ट्स हैं और दोनों ममालिक के जो ऑफिशियल्स हैं उनके बयानात भी हैं। तो मकसद ये है कि समझें कि ये सब क्या हो रहा है और मतलब उसके असरात क्या हो सकते हैं इलाक़ाई तौर पे भी और आलमी सतह पर भी। तो आइए शुरू करते हैं। इसराइल के वज़ीर दिफ़ा इसराइल काट्स के बयान से। ख़बरें ये हैं कि उन्होंने धमकी दी है तेहरान के लोगों को कि उन्हें जल्द कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये बयान आया ईरानी मिसाइल हमलों के बाद जिनमें कम से कम 5 इसराइली हलाकतों की बात हो रही है। ये तो काफ़ी सख्त ज़ुबान है। जी बिल्कुल, और ये ज़बान आप देखें, ये इस तनाव को जाहिर करती है जो जुमे को इसराइल के मुबैना हमले से शुरू हुआ। रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि इस हमले में ईरान के वो जौहरी और फौजी ठिकाने निशाना बने, और ये भी इत्तलात हैं कि ईरानी कमांडर्स और साइंसदान भी मारे गए। अब इसराइल का मौक़िफ़ तो यही रहा है, जैसा कि बताया जाता है कि वो ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोकना चाहते हैं, जबकि ईरान वो हमेशा से कहता आया है कि उनका प्रोग्राम तो पुरअमन है। यहाँ IRGC का जिक्र भी अहम है। ईरान की जो इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर है, उनके जनरल्स भी इत्तलात के मुताबिक इन इसराइली हमलों में हलाक हुए हैं। और ये मिसाइलों का तबादला ये चौथे दिन भी जारी है। आलमी सतह पर भी काफ़ी तशवीश है। G7 इजलास में भी रहनुमाओं ने खदशा जाहिर किया कि ये लड़ाई कहीं पूरे खित्ते को न लपेट ले। जी, ये खदशात बिल्कुल बजा हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ भी कुछ ऐसे ही हैं। पीर को इसराइली फ़ौज ने उन्होंने मज़ीद ईरानी हमलों का इंतबाह जारी किया है। यरूशलम में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, AFP की रिपोर्ट है ये, और हैफा के करीब आग लगने की भी इत्तलात है। एक बरतानी मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्म है एम्ब्री, उन्होंने भी हैफा पोर्ट के पास पावर प्लांट में आग की बात की है, और ज़राए ने इसराइली फ़िज़ाई दिफा और वो 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों के टकराने का भी जिक्र किया है। तो मतलब ये सिर्फ फौजी ठिकानों तक महदूद नहीं रहा अब। और जानी नुकसान, इस बारे में क्या इत्तलात है? वो तो काफ़ी परेशान कुन लग रही हैं। बहुत ज़्यादा। इजरायली पब्लिक ब्रॉडकास्टर है कान, और अल जज़ीरा की रिपोर्ट्स भी हैं। उनके मुताबिक ताज़ा ईरानी हमलों में वस्ती इसराइल के कई इलाके निशाना बने, कम से कम 29 अफराद जख्मी हुए। दूसरी तरफ अल जज़ीरा ने ईरानी ज़राए से बताया है कि वहाँ हिलाकतें 224 तक पहुँच गई हैं, जिसमें 70 ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। ये बहुत अफसोसनाक है। और इतवार को जो इजरायली हमले हुए उनमें IRGC के इंटेलिजेंस चीफ समेत 3 जनरल्स की हलाकत की भी खबरें हैं। यानी दोनों तरफ आम शहरी मुतासिर हो रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी ईरान पर इल्ज़ाम लगाया है आम शहरियों को निशाना बनाने का और भारी कीमत चुकाने की बात कही है। ये बयान गालिबन तेल अवीव के करीब एक रिहायशी इमारत पर हमले के बाद आया। पर इजराइल को रोका था कि वो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनी को कत्ल करने का कोई मंसूबा ना बनाए। तो इससे लगता है कि अमेरिका भी शायद इस कशीदगी को एक हद से आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। लेकिन दूसरी तरफ से भी बहुत सख्त बयानात आ रहे हैं। ईरान के फौजी तर्जुमान हैं कर्नल रजा सैयाद। उन्होंने इसराइल के हमलों का तबाहकुन जवाब देने की धमकी दी है और ये भी कहा कि उनके अल्फाज में मकबूजा इलाके यानी इसराइल मुस्तकबिल में रहने के काबिल नहीं रहेंगे। वज़ी है या फिर मजीद संगीन इक़दामात का कोई इरादा जाहिर किया जा रहा है। ये धमकियां एक बहुत बड़े तनाज़े के खतरे को वो बढ़ा रही हैं और अब तो ये लड़ाई शाम तक भी फैलती नजर आ रही है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स कहती है कि मगरबी शाम में तरतूस सूबे में एक मुबैना ईरानी ड्रोन हमले में एक खातून हलाक हुई हैं। और इसराइली फौज ने भी पीर को ऐलान किया कि उन्होंने वस्ती ईरान में जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों के ठिकानों को निशाना बनाया है। तो ये तो वाज़ेह हो गया कि कार्रवाइयां सरहदों तक महदूद नहीं रहीं। बिल्कुल, ये सरहद पार हमले और फिर जवाबी हमले ये सूरत हाल की संगीनी को बिल्कुल वाज़ेह कर रहे हैं। तो इन सब बातों की रोशनी में हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं, क्या समझें इससे? देखें, सबसे अहम बात तो ये है कि ये सूरत हाल इंतहाई गैर मुस्तहकम है, बहुत नाजुक है, बयानात बहुत सख्त हो रहे हैं, फौजी कार्रवाइयाँ भी तेज़ हो रही हैं और सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात वो आम शहरियों का नुकसान है।
اور یہ خطرہ کہ یہ ایک مکمل علاقائی جنگ نہ بن جائے یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب عالمی طاقتیں کیا کہتی ہیں، کیا کرتی ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی سفارتی کوششیں اس خطرناک صورتحال کو روک پاتی ہیں یا نہیں۔ اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا اس شدید کشیدگی کے ماحول میں سفارت کاری کے لیے، مذاکرات کے لیے کوئی راستہ، کوئی امید باقی ہے، یا پھر یہ خطہ لازماً مزید تباہی کی طرف ہی جا رہا ہے؟ ایسے اہم موضوعات پر مزید گہرائی میں تجزیہ اور معلومات حاصل کرنے کے لیے وزڈم ویوز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔